हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फोकस फोर फाइनल्स यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके सिलेबस से जुड़ा सबसे आसान और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में के पेपर MN2C से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के। और ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बीज क्या है? तो निषेचन के बाद विकसित हुआ परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है, ठीक है। दूसरा है बीज तकनीकी यानी कि सीड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना, ठीक है। तीसरा है बीज की 3 मुख्य संरचनाएं कौन सी है? तो बीज की 3 मुख्य संरचना है, सबसे पहला है बीजावरण, दूसरा है भ्रूण और तीसरा है खाक भाग, ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म। चौथा है बीज अंकुरण के लिए आवश्यक 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? पहला है नमी, तापमान और ऑक्सीजन, ठीक है। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन पे, जो कि है बीज की जीवनीयता यानी कि वाइबिलिटी का क्या अर्थ है? तो बीज की अंकुरित होने की क्षमता को जीवनीयता कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखो, ध्यान से देखो और एग्जाम में लिखो अच्छे से, ठीक है। और छठा क्वेश्चन है बीज उत्पादन के कितने चरण होते हैं? तो बीज उत्पादन के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले नाभिकीय, दूसरा आधार, तीसरा प्रमाणित तथा विक्रय बीज, ठीक है। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन, जो कि है जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या अर्थ है? तो रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के बिना प्राकृतिक संसाधनों से की जाने वाली खेती, ठीक है। नेक्स्ट है बीज परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो बीज की गुणवत्ता, अंकुरण प्रतिशत एवं शुद्धता ज्ञात करना, ठीक है, ये इसको कहते हैं बीज का परीक्षण यानी कि सीड एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है बीज की शुद्धता क्या है? तो बीज में निर्दिष्ट फसल की मात्रा का प्रतिशत ही बीज की शुद्धता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बीजोपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? तो बीजों को रोगों व कीटों से बचाने हेतु रासायनिक या जैविक पदार्थों से उपचार करना, ठीक है, इसको कहते हैं सीड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है सीड सर्टिफिकेशन क्या है? तो बीजों की गुणवत्ता की जांच और प्रमाणन की प्रक्रिया, ठीक है, इसको कहते हैं सीड सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है बीज की नमी की आदर्श मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 10 से 12% इसकी आदर्श मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बीज संग्रहण यानी कि सीड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य है बीज की जीवनीयता और गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना। 14वां क्वेश्चन है बीज परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य क्या है? तो बीजों की शुद्धता, अंकुरण और नमी प्रतिशत की जांच करना, ठीक है, इसको कहते हैं बीज परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाले बीज की विशेषता क्या है? तो अधिक अंकुरण क्षमता, रोग मुक्त और समान आकार के बीज, ठीक है, इसको कहते हैं उच्च गुणवत्ता वाले बीज जिसमें कि ये सारी विशेषता हो, ठीक है। नेक्स्ट है बीज का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो उपयोग, प्रजनन विधि और शुद्धता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक बीज क्या है? तो ऐसा बीज जो रासायनिक पदार्थों से मुक्त एवं जैविक विधियों से उत्पन्न किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है बीजोत्पादन के लिए मृदा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए और खरपतवार रहित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बीज का अंकुरण क्या है? तो बीज के भ्रूण से नए पौधे का निकलना अंकुरण कहलाता है, यानी कि जो बीज का जो भ्रूण होता है यानी कि जाइगोट जिसको कहते हैं, उससे नए पौधे निकलना उसको अंकुरण कहता है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है किस्मीय क्षरण यानी कि वेराइटल डिटेरियोरेशन का क्या अर्थ है? तो किसी किस्म की आनुवंशिक शुद्धता या गुणवत्ता का समय के साथ कम होना उसको कहते हैं किस्मीय क्षरण यानी कि वेराइटल डिटेरियोरेशन, ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली सभी एग्जाम्स आप तक और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। फोकस फॉर फाइनल्स, योर स्टडी पार्टनर्स। बाय बाय।